नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स चर्चा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने नया रिवाइज्ड करिकुलम जो है वो इशू कर दिया है। इस करिकुलम के हिसाब से 30% सिलेबस जो है सीबीएसई क्लेम कर रही है कि वो रिड्यूस किया है और पेपर पैटर्न में भी उन्होंने एक गजब का चेंज किया है। अब पेपर आपके दो टर्म्स में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 नवंबर और दिसंबर में हो सकता है और टर्म 2 जाके मार्च का एंड और अप्रैल का बिगिनिंग। कुछ पार्ट सिलेबस का टर्म 1 में है, कुछ पार्ट सिलेबस का टर्म 2 में है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं प्लस 2 अकाउंटेंसी के लिए वीडियो की एक सीरीज, जिसमें हम टर्म 1 के सभी चैप्टर, कंसेप्ट्स, उनकी डिटेल, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से टर्म 1 का एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि देयर इज अ चांस टू स्कोर टोटल 50 मार्क्स, ऑल ऑफ द 50 मार्क्स इन टर्म 1 बिकॉज एमसीक्यू पेपर इज देयर। बट वो तभी जब कंसेप्ट आपको आते हो, तो कंसेप्ट के लिए एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना जरूरी है। बुक्स जो हम फॉलो करेंगे प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस के लिए, कंसेप्ट के लिए, वो जनरली मेरी रेफरेंस बुक होती है टीएस गरेवाल सुल्तान चंद पब्लिकेशन की, और दूसरी डीके गोयल आर्य पब्लिकेशन की। बट साथ ही में एनसीईआरटी बुक को भी यूज करना ना भूलें, क्योंकि एमसीक्यू फ्रेम करते हुए बहुत चांसेस हैं कि एनसीईआरटी बुक के एज इट इज एमसीक्यू फ्रेम हो जाए। तो एक बार एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारे टर्म 1 का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, और जो टॉपिक कवर करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा, कॉमर्स चर्चा। दोस्तों, शुरू करते हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इन टर्म 1। टर्म 1 में पार्टनरशिप के 3 चैप्टर हैं एंड टोटल द वेटेज इज 18 मार्क्स। 18 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आएंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट्स वी स्टार्ट with its meaning and definition. What actually we mean by partnership and how it is technically defined in the Partnership Act. So पार्टनरशिप आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपने पार्टनरशिप को सुना हुआ है। क्लास +1 बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। So you have studied the different form of the organization, and out of that one is partnership. So you know something about the partnership. It is a very common form. जब आप अकेले बिजनेस मैनेज नहीं कर पाते, आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, वर्किंग हैंड की ज़रूरत है, so sometime you want that someone must come and share with you the burden of business management, contribute additional capital. So it means you need a partner. आप किसी को ऑफर करते हैं या कोई आपको ऑफर करता है कि आप मुझे इस बिजनेस में ऐड कर लीजिए, पार्टनर बन गए। पार्टनर का मतलब ही होता है कि जब हम एक से ज्यादा लोग हो जाएं। सो पार्टनरशिप इज अ सच काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच मोर देन 2 persons जॉइंटली रन अ बिजनेस। दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होके बिजनेस को करते हैं। हम उसे इन अ लेमैन लैंग्वेज, इट इज अ लेमैन लैंग्वेज, आम आदमी की भाषा है, कि दो लोग मिल जाए और पार्टनरशिप बना लें तो पार्टनरशिप बन गया। बट एज वी आर द स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स, when it is for us to define that what is partnership, then we go for the definition as per Indian Partnership Act 1932 section 4. So we will define the definition exactly in the terms, in the words as given in the section 4 of the Indian Partnership Act. And this definition will clearly states all the basic feature of the partnership. So how the partnership is defined here? Partnership is relation between
person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This is the definition as it is given by the Indian Partnership Act. So now we just focus, we will make a detailed analysis of this definition. So partnership is a relation. So partnership is a relation. It is defined as a relation, and that the relation is outcome of some agreement. There is a relation between two or more person, and that relation is generated. It is outcome of a particular type of agreement. When two person agree on the same thing, on same sense, that is called agreement. When there is an agreement between the two person or more than two person, then that agreement generate the relation, and that relationship is known as partnership. So this relationship is the outcome of a agreement. So partnership is relation between persons. So plural is there. So it simply means more than one, two or more than two, who have agreed to share the profit of the business. Profits of the business. So there must be some agreement regarding sharing of profits and losses, of course. Profits लिखा है word definition में, it doesn't mean कि losses नहीं. When it is profit is given, definition given it's profit, but losses are also there. So there must be some agreement to share profits of a business. There must be a business. That means partnership is can done only for a particular type of activity, that is business. So sometime a question come in the board exam that 20% are running a charitable dispensary. So can we call that dispensary as a partnership? So answer is no, because dispensary is not a business. Dispensary तो business नहीं है ना, वो तो सोसाइटी का हमने बेनिफिट करने के लिए सर्विस मोटिव के लिए किया, तो वो बिजनेस नहीं है. So there should be must be an agreement of sharing profit, and there must be a business. And this line, this is really a very important line in partnership. Carry on by all or any of them acting for all. It is really a wonderful thing and very important thing. This is technically known as in legal language, in the language of law, agency relationship. Agency relationship. Agency relationship means where the partners are there, for example A, B, C. So all partners are principal and all partners act as a agent. That means the business can be carried on by all. A, B and C all are actively participating in the management activities, in all the decision making. So it can be carried on by all or any of them. Let we appoint C for decision making, for management activities. So if C enter with someone, let D, into an agreement. Now C enter with D in agreement, but in that agreement C is not bound. C is representing B and C also. So C, when enter into agreement, he behave like a agent of the firm. At the same time, he is a owner also. So he is a principal as well as a agent. So all the partners can actively participate, or any of them can participate, any of them can represent to the outsider in the dealing on the behalf of whole the firm. So this line, carried on by all or any of them
acting for all is important. So we read the definition once again. If you read it one or two times, after understanding the meaning, you will definitely it can easily cram it also. Partnership is relation between persons who have agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all. Now come one by one the characteristics. But before going to the characteristics, let's we go some basic term. One is partner, the individual who are become the partners in an organization, the individual person, they are known as partners. Collectively, all the partners collectively known as firm, and we do business with certain name, and the name of the firm, the identity that we fix in the shape of name, नाम बनाते हैं हम जो अपनी फर्म का, कुछ भी नाम बना लीजिए आप, मोहनलाल एंड सन्स कुछ भी बना लीजिए. So that name under which the business activities take place, that is known as firm name. So partners means the individual who are the members of such kind of organization, they are partners, individually known as partners. Collectively all partner means known as firm, and the identity name that they have fixed under which all activities will take place, which will represent in all dealing, that is known as firm's name. Now come to the characteristics of partnership. That is very important. We have already discussed along with the definitions, but still we will go one by one briefly. So first characteristic is two or more person, or what here I want to give you that minimum and maximum number of partners. So you must know that what are the minimum number, कितने कम से कम लोग बिजनेस के लिए चाहिए, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और कितने मैक्सिमम पार्टनरशिप में हो सकते हैं. So minimum and maximum that are required for a partnership business, you must go for that also. So minimum are two, at least two are required. Minimum requirement is two. And what is the maximum number of partner? Now what is the maximum number of partner? That is not defined in partnership act. ये बड़े हैरान करने वाली बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ है, नॉट गिवन इन द एक्ट. ओनली मिनिमम टू पर्सन. पर्सन मीन्स दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए. मैक्सिमम कितना ये नहीं बताया. सो व्हाट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम सीलिंग होगी. सो व्हेन द कंपनी अकाउंट इज देयर, कंपनी अकाउंट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस, देन कंपनी अकाउंटिंग डिफाइन द पुट द लिमिट ऑन द पार्टनरशिप की पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं. तो कंपनी में तो लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं. सो कंपनी में लॉ में ये बताया कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में. सो एज पर द कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट that is revised in 2013, it give you the maximum number of partner. The maximum number of partner
is given 100 in number. Central government can prescribe the maximum number within that, but it cannot go beyond this 100. तो कंपनीज एक्ट ने मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि 100 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, पर उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है नोटिफिकेशन से कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। 100 हो सकते हैं, 100 इज मैक्सिमम। सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से ऊपर तो नहीं जा सकती, बट 100 के नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड कर सकती है। तो एट प्रेजेंट अभी क्या रूल है? अभी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अभी फिलहाल रूल है उसके अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब किया हुआ नंबर जो है दैट इज द 50. So for a time being, maximum number of partners are 50. Central government can increase it to 100, it can prescribe it to 100, but at present the maximum number is 50. तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम इज 2 and what is the maximum? It is 50. It can be increased by the government later on to 100, but at present it is 50. तो आपको पूरा क्लियर पता होना चाहिए, दो मिनिमम है, पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नहीं बताया है, कंपनीज एक्ट ने लिमिट बताई है कि 100 तक हो सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो एट प्रेजेंट अभी जो रूल के अकॉर्डिंग है वो 50 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कम टू सेकंड इज agreement. There must be some agreement, there must be detailed terms and conditions that will be decided by the partners, that will be decided by the person who are entering into the agreement of partnership. तो अगर दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट ना हो तो हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, कितनी कैपिटल लगाएंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, एंड दैट एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ऑरल। और आप जानते हैं उस एग्रीमेंट को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? दैट एग्रीमेंट इज टेक्निकली नोन पार्टनरशिप डीड। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉफुल बिजनेस। Definition it is given of a business, sharing of profit of a business. That means पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हो सकती है, और बिजनेस क्या हो? लॉफुल होना चाहिए। अगर आप कोई इनलीगल बिजनेस करो तो उसकी पार्टनरशिप को आप टेक्निकली पार्टनरशिप क्लेम नहीं कर सकते। इन द आईज ऑफ लॉ इट इज नॉट गोइंग टू बी द पार्टनरशिप लीगल, उसको कुछ नहीं, उसको आइडेंटिटी मिलेगी कि वो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप होने के लिए बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हो और बिजनेस भी लॉफुल हो। दैट मीन्स 3 लोग मिलकर सोचे कि हम स्मगलिंग का काम करेंगे, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो उनके आपस के डेफिनेशन नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में पार्टनरशिप है, बट उसको पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी कि आप स्मगलिंग बिजनेस कर रहे हो तो रजिस्टर्ड हो जाओ। पार्टनरशिप इज फॉर अ बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी अ लॉफुल वन। फोर्थ वन, sharing of profits. There must be an agreement of sharing profit. When we say profit, losses is also included. जब हम कहते हैं प्रॉफिट शेयर करना है तो प्रॉफिट वर्ड लिखा गया है, पॉजिटिव सोचा गया कि प्रॉफिट ही होगा, बट लॉसेज इफ देयर इट विल आल्सो बी शेयर। हाँ, दिस इज अनदर पॉइंट टू नोट कि लॉसेज में एसेंशियल नहीं है, इट इज नॉट ए कंडीशन दैट ऑल पार्टनर बेयर द लॉस, ऑल पार्टनर विल डिवाइड द लॉस। कुछ पार्टनर्स को हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं, किसी को प्रॉफिट की गारंटी मिल सकती है, कोई 18 ईयर से कम माइनर है तो वो लॉसेज शेयर नहीं करता। तो प्रॉफिट इज टू बी शेयर बाय ऑल, but for losses some exemption can be given. The next one, the most important one that you have already understood, I think, that business can be carried by all or any of
the partner. So business can be carried by all or any of the partner acting for all. That means all partner may actively take part in the business activity, or a single partner can do on behalf of the all the partners. So whatever it is internally you decide, that is possible. Next important one is, that is, partnership organization. This form is not having a separate legal entity. No such status is given. इस पार्टनरशिप बिजनेस का अलग से लीगल एंटिटी कंसीडर नहीं होता है इन द आईज ऑफ लॉ. लाइक सोल प्रोप्राइटर, उसका सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है. द सेम वे पार्टनरशिप का सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, बट सम प्रोविजन इज गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनर कि पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स में डिफरेंस रखा गया है, बट स्पेशल सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर पार्टनरशिप में नहीं है. ये आपने इस चीज को याद रखना है कि स्पेशल अलग से कोई प्रोविजन हमें इसमें नहीं मिला है. तो टुडे वी डिस्कस द मीनिंग and the definition, and then we discuss the characteristics of the partnership, all the basic characteristics that is based on the definition of the given by the section 4 of the Indian Partnership Act 1932. So thank you friends, thank you very much. Next video में हम rights, liabilities and partnership deed discuss करेंगे. So thank you very much.